हम्म, नमस्कार दोस्तों. आज आपण पाहणार आहोत मानसिक रोग, दिमाग की खराबी, वही दिमाग की गंदगी. हर कोई चाहता है कि हम बुद्धिमान बने. हर कोई चाहता है कि हम अच्छा लाइफ जिए. हर कोई चाहता है कि हम सुख शांति आनंद से जिए. लेकिन हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक यानी धावपळीचं जीवन, हम सवेरे से लेके शाम तक के सोचते कुछ और करते कुछ और. हम जो सोचते हैं वो करते नहीं, इसीलिए हम और डिटर्मिनेशन नहीं होता. हमारे पास डर, क्रोध, काम, वासना, विकार, लोभ, लालच, ये नेचर से दिया हुआ, नेचर से जो देन मिली है, इसी से हम प्रभावित होते हैं और रहते हैं. अपने भीतर का मन को स्वच्छ क्लीन नहीं रख पाते. अनेक बीमारियां का निर्माण, अनेक बीमारी, अनेक डिसीज, रोग का निर्माण हम खुद कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमें अच्छी संगति नहीं मिलती, अच्छे सुसंस्कार नहीं मिलते. अभी अभी इसी हफ्ते में, वैसे तो हर हफ्ते में आते हैं, सीबीएसई पैटर्न का 10वीं का लड़का, 10वीं की एग्जाम देने वाला लड़का, अभी वो 11वीं में जाएगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए मेरे पास आया था. एक नहीं 2 घंटा 2 दिन मैंने उसको दिया, समझाया. अच्छा खासा. हाँ, तो देखो दोस्तों, मेरे पास आने वाला बच्चा, चाहे कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छी संगति मिले. और इंग्लिश पढ़ने से क्या होगा? इंग्लिश पढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं, भाषा है, कोई बुद्धिमान नहीं बनता इंग्लिश भाषा पढ़ने से. केवल ज्ञान की निर्मिति महावीर को जब हुई है, लेकिन इसके पहले 23 तीर्थंकार को जो नहीं मिला, वो 24वां तीर्थंकार वर्धमान महावीर, उसको सिद्धि है. और उसके लिए भी 14 साल लगे. केवल ज्ञान बड़ी दूर की बात होती है दोस्तों. हम तो सादी सादी चीजें, एक भाषा ढंग से नहीं सीख सकते, नहीं पढ़ पाते. क्यों? क्योंकि हमारा मन बिल्कुल अशांत रहता है, हर चीज की तरफ दौड़ता है. और इसीलिए आज इंग्लिश स्कूलों का बड़ा धंधा हो चुका है. वैसा ही एक नमूना. और इसके लिए जवाबदार कौन होते हैं? ये माँ बाप होते हैं. तो लड़का जब मेरे पास आया, उसको मैंने ही सी इट, सच कह रहा हूं मैं. और हालांकि ऐसे नमूनों के नाम के साथ, फोटो के साथ अगर हमने खींच के रखे, तो यहाँ झगड़े, भांडन, तंटे करने यही लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे. इसीलिए मैं ऐसे घटिया किस्म की जो नीच होते हैं, माँ बाप भी नीच होते हैं, सच कहता हूं मैं. ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या मुझे खुशी होती है ऐसा बोलने से? क्योंकि इंग्लिश कैसा पढ़ना है, बच्चों को समझदार कैसा करना है, ये माँ बाप सिर्फ पैदा कर लेते हैं, लेकिन दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती. KG1 KG2 नर्सरी से लेके वो सीबीएसई पैटर्न में जाने वाला लड़का जब
वहाँ जाके 13 साल में बेसिक जो सेंटेंस होता है उसके सामने वाला आने वाला स्टार्टिंग का वर्ड मालूम नहीं उनको, क्रियापद तो बड़ी दूर की बात है, केवल ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है। दूसरे दिन मैंने समझा कि बेटा ये चार्ट ले, इसमें सिर्फ 33 शब्द वर्ड्स है, उसको लर्न करके आ। दूसरे दिन जब आया तो 20 वर्ड मैंने दिया उसको, उस नमूने को। 20 में से सिर्फ 6 मार्क्स लिया उसने। देखो, ही, सी, इट, दे, देम, देयर, इट्स, यू, यूर, वी, अस, अवर, आई, मी, माय, ये इतने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वर्ड जो होते हैं जिसे हम सर्वनाम प्रोनाउंस कहते हैं, ये भी उसको नहीं आता। उसके बाप के सामने ही मैंने पहले दिन सब कुछ पूछा, लेकिन दूसरे दिन जब आया, तीसरे दिन क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे दिन नालायक ने बहाना बनाना चालू कर दिया, दूर होता है, साइकिल चलाना नहीं जमता। उसका बाप भी बोलने लगा, बोले मुझे अभी समय नहीं मिलता। बोले, ये नहीं कहा उसने कि बच्चा को पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता, अपने ऊपर बिल्कुल आने नहीं देते। मैंने बोला एक ना आने का बहाना है, ना आने का बहाना है, कोई बात नहीं। वैसा भी तुम्हारा लड़का पढ़ने लायक नहीं है, बोला, स्पष्ट बोल दिया मैंने, पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए वो बहाना बता रहा है। अरे बोला 13 साल में इंग्लिश स्कूल में जाके भी वो बच्चा इंग्लिश के सारे वर्ड नहीं पढ़ सका, क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, और वो लाखों रुपए के ट्यूशन क्लास में भी एडमिशन करने वाला है, ये भी उसने बताया, क्योंकि उसको इंजीनियर JEE एग्जाम पास करना है और गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है। देखो, इच्छा बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए टैलेंट का निर्माण कैसा किया जाए, वो शक्ति, हार्डवर्क, हार्ड स्टडी करना नहीं जानते हैं, सिर्फ इच्छा होती है, डे ड्रीम, इससे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे माँ बाप लाखों रुपए खर्चा करना जानते हैं, लेकिन टैलेंट की निर्मित कैसे किया जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इनका बच्चों का जीवन खराब करने के लिए माँ बाप जवाबदार, जिम्मेवार होते हैं, और इसका फायदा ये शैक्षणिक क्षेत्र के जो इंग्लिश स्कूल है और जो लाखों रुपए लेने वाले ट्यूशन क्लासेस, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, इनको फायदा होता है। लेकिन हम इससे विपरीत है, हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसीलिए अभी हमने भी एक संस्था का रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। आने वाले साल भर में ये भंडारा जिले में इसका गाजा वाजा नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप होगा, क्योंकि हम रिजल्ट ही ऐसे देंगे कि आने वाले 5 साल में भी स्टार्टिंग से KG 1 KG 2 नर्सरी से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड तक के, यानी 4 साल में ही हम ऐसा रिजल्ट देंगे कि देखने वाले भी देखते दंग हो जाएंगे। क्योंकि हमारा काम बच्चों को तैयार करना है, उसको टैलेंटेड बनाना है, पैसा लेना नहीं। हम पैसा जो लेते हैं बच्चों से थोड़ा बहुत, वो मेंटेनेंस के लिए, लखपति बनने के लिए नहीं। और संस्था भी जब बनेंगी, ऐसा मैंने, जो रोहित खेत्रे सर है उसको भी मैंने वही मार्ग दिखाया सत्य का, संतों का, कि वो सत्कर्म और अच्छा कर्म करे, इनके जैसा लूटमारी नहीं करेगा। तो यहाँ आने वाला हर बच्चा को हम सन्मार्ग और सत्य का मार्ग दिखाते हैं, और हर एपिसोड अगर देखोगे आप तो हम सबको यही बताते हैं कि सत्य के मार्ग पे चले,
और सत्य का मार्ग अपनाए, क्योंकि सत्य का मार्ग ही ऐसा है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि इससे चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी भी नहीं होता, और ऐसा सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा कितने भी मानसिक या शारीरिक रोग जब आएंगे तो उसके ऊपर प्रतिबंध करने की शक्ति, युक्ति और ईश्वर की भक्ति उसके भीतर में निर्माण हो जाती है, शक्तिशाली बन जाता है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। तर मन के सजग पहरेदार बने, उसे धर्मशाला ना होने दे। शरीर ना शत्रु है ना मित्र है, जिस जैसा उपयोग करोगे वैसा ही साबित हो जाता है। इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है, शरीर बड़ा अद्भुत है। तो ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों, ये मानसिक रोग, दिमाग की बीमारी जो है, दिमाग की गंदगी जो है, दिमाग की खराबी जो है, इसके ऊपर मैंने आज 5-6 मिनट नहीं बल्कि 10-12 मिनट तक के, और भी कितना भी बोले तो भी कमी है, बोलता रहूँगा। आप सुनते रहिएगा, और सुनते सुनते एक दिन जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप भी ऐसा करिएगा। इससे ही जीवन का सच्चा और सुख शांति का तुम्हें अनुभव होगा। तो करने से ही होता है, बिना करने से नहीं होता, सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलेगा। अपने हर एक के भीतर में वो गट्स, वो क्षमता होना चाहिए कि हम भी समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए हम करेंगे। वही जीवन है, वही सच्चा ज्ञान है, उसी के लिए हमने पढ़ना चाहिए। और जो भी बच्चे स्कूल में हम भेजते हैं, उसी को यही गुरु मंत्र शिक्षकों ने देना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब।